देखिए डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने प्रतिरोधों के संयोजन की बात कर रहे थे हम, जिसमें हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था। श्रेणी क्रम संयोजन हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, द्वितीय प्रतिरोध का दूसरा सिरा तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ हो, ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अर्थात एक प्रतिरोध के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कह रहे थे, जिसमें हमने उसका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात व्युत्पन्न किया था। आज के इस वीडियो में हम दूसरा संयोजन पढ़ेंगे, जिसको पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। क्या पढ़ेंगे? समांतर क्रम संयोजन। और इसमें तुल्य प्रतिरोध का सूत्र किस प्रकार व्युत्पन्न करते हैं। तो देखिए, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है बेटा? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध, सपोज करिए 3 प्रतिरोध हैं, जिसमें सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक बिंदु से जुड़े हुए हों और दूसरे सिरे एक अन्य बिंदु से जुड़े हुए हों, क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता। ध्यान से देखिए, समांतर क्रम संयोजन की बात कर रहे हैं हम। तो जब प्रतिरोध इस तरह से जुड़ते हो, जैसे चित्रानुसार मैंने आपको बताया है कि सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे, ये पहले सिरे एक बिंदु से और दूसरे सिरे एक अन्य बिंदु से जुड़े हुए होते हैं, तो क्या कहलाता है इस प्रकार का संयोजन? इस प्रकार का संयोजन कहलाता है बेटा समांतर क्रम संयोजन। क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, वापस से सुन लीजिए, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे एक अन्य बिंदु से जुड़े हुए होते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहलाता। क्या कहलाता है बेटा? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे एक अन्य बिंदु से जुड़े हुए होते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब बात आती है समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न करना। देखिए, अब मैं इसको मिटा के चित्र बनाऊंगा। चित्र अनुसार हम चित्र से क्या करेंगे? समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न करना। देखिए, चित्र अनुसार हम एक परपथ तैयार करते हैं। चित्र अनुसार 3 प्रतिरोध, चित्र अनुसार 3 प्रतिरोध R1, R2, R3। चित्र अनुसार 3 प्रतिरोध लेते हैं हम, R1, R2 और R3। चित्रानुसार 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को हम इस प्रकार संयोजित करते हैं कि
सभी प्रतिरोध R1 R2 R3 के प्रथम सिरे एक बिंदु P से और दूसरे सिरे एक बिंदु Q से जुड़े हुए हों। तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 को हम इस प्रकार संयोजित करते हैं कि तीनों प्रतिरोध R1 R2 R3 के प्रथम सिरे एक बिंदु P से और दूसरे सिरे एक अन्य बिंदु Q से जुड़े हुए होते हैं। प्रथम सिरे एक बिंदु P से, दूसरे सिरे एक अन्य बिंदु Q से जुड़े हुए होते हैं। क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध के प्रथम सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे एक अन्य बिंदु से जुड़े हुए होते हैं, क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो देखिए बेटा, सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक बिंदु P से जोड़ दिए, दूसरे सिरे एक अन्य बिंदु Q से जुड़े हुए होते हैं। देखिए, इन प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में एक बैटरी B, इन प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में एक बैटरी जोड़ दो, एक कुंजी जोड़ देते हैं, एक अमीटर जोड़ देते हैं, बैटरी B, कुंजी के अमीटर A। देखिए, सभी प्रतिरोध R1 R2 R3 को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि प्रथम सिरे एक बिंदु P से, दूसरे सिरे एक अन्य बिंदु Q से जुड़े हुए हों तथा इनके श्रेणी क्रम में, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में एक बैटरी B कुंजी के अमीटर A को संयोजित करते हैं। क्या करते हैं हम? अमीटर A को संयोजित करते हैं। सभी प्रतिरोधों के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर को संयोजित कर देते हैं। क्या करते हैं? एक वोल्ट मीटर को संयोजित कर देते हैं। ठीक, सभी प्रतिरोधों के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर को संयोजित कर देते हैं। तो देखिए, परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित होगी I मान की धारा प्रवाहित होती है। देखिए, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान समान होता है, समान विभवांतर उत्पन्न होता है, लेकिन सभी प्रतिरोधों पर प्रवाहित धारा भिन्न भिन्न होती है, जिसको हम R1 पर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कह देते हैं I1, R2 में I2 और R3 में I3 धारा प्रवाहित हो रही है। ध्यान से सुनिए, वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात करने के लिए चित्र अनुसार हम एक परिपथ तैयार करते हैं, जिसमें सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक बिंदु P से, दूसरे सिरे एक अन्य बिंदु Q से जुड़े हुए होते हैं। सभी प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में एक बैटरी B कुंजी के और अमीटर A को संयोजित करते हैं तथा सभी प्रतिरोधों के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर को संयोजित करते हैं। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होता है तथा उत्पन्न विभवांतर का मान समान होता है। सभी प्रतिरोधों पर समान विभवांतर उत्पन्न होता है, लेकिन धारा जो होती है वो धारा का मान सभी प्रतिरोधों पर अलग अलग होता है
सपोज करिए, मान लिया हमने R1 R2 R3 पर क्रम से प्रवाहित धारा I1 I2 I3 है। तो अब हम सभी प्रतिरोधों पर क्या निकाल लेते हैं, धारा निकाल लेते हैं। तो देखिए ओम के नियम से R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 बराबर V/R1। R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 बराबर V/R2। R3 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I3 बराबर V/R3। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, यदि सब धारा के मानों को जोड़ दिया जाए तो क्या निकल आएगी, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। इसको दे दूं मैं समीकरण नंबर 1। क्या दे दें, समीकरण नंबर 1। यदि परिपथ का कुल विभवांतर V है तथा परिपथ का कुल प्रतिरोध R है हो, तो परिपथ में प्रवाहित धारा I ओम के नियम से V/R होगी। क्या होगी, V/R होगी। यहां कर रहा हूं अब समीकरण 1 में I का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 यह है, V की जगह V/R बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V/R बराबर, V कॉमन ले लीजिए, 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से भी कैंसिल हो गया, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एक बटे RP पैरेलल समांतर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/RN। ये सूत्र निकल के आता है बेटा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वापिस से सुन लीजिए, समांतर क्रम संयोजन को पढ़ा है हमने। समांतर क्रम संयोजन में मैंने बताया था आपको कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक बिंदु से
तथा दूसरे सिरे एक अन्य बिंदु से जुड़े हुए होते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए मैंने बताया आपको 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 इस प्रकार संयोजित हैं कि इनके प्रथम सिरे एक बिंदु P से, दूसरे सिरे एक बिंदु Q से जुड़े हुए होते हैं। इनके श्रेणी क्रम में एक बैटरी B, कुंजी K और अमीटर A को संयोजित करते हैं। इनके समांतर क्रम में, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर को संयोजित करते हैं। चूंकि सभी प्रतिरोधों पर उत्पन्न विभवांतर का मान समान होता है, लेकिन सभी प्रतिरोधों पर प्रवाहित धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, अतः प्रतिरोध R1, R2, R3 पर प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2, I3 होगी। अब उसको ओम के नियम से निकालें हम, तो ओम के नियम से R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 जिसका मान होगा V/R1, R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 होगी जिसका मान होगा V/R2, R3 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I3 होगी जो होगी V/R3 के बराबर। यदि इस प्रतिरोध का कुल में प्रवाहित कुल धारा निकाली जाए तो तीनों धाराओं को जोड़ दो, कुल धारा निकल आएगी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर मान रख दीजिए V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। यदि परपथ का कुल विभवांतर V है, कुल विभवांतर क्या है? V है, तथा परपथ का कुल प्रतिरोध R है। कुल विभवांतर V, कुल प्रतिरोध R है, तो परपथ में प्रवाहित धारा I होगी। क्या होगी? I होगी, जो कि ओम के नियम के बराबर है। ओम के नियम अनुसार I बराबर का होता है V/R होता है। यहाँ मान रख दो V/R बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V को कॉमन ले लीजिए, 1/R1 1/R, V से V कैंसिल हो गया, बच गया 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यदि मैं यहाँ परिभाषा दूं इसकी, तो इसकी परिभाषा बनेगी समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ध्यान से सुनिए, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम योग के बराबर होता। यदि समांतर क्रम संयोजन को परिभाषित किया जाए तो कह सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम योग के बराबर होता है। अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम योग के बराबर होता है। तो इस तरह से आपने समांतर क्रम संयोजन पढ़ा। अब देखिए एक सवाल लेते हैं, इसके अंकित प्रश्नों को किस तरह से हल किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन आ गया आपके पास, दिए गए परपथ में बिंदु A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक, और परपथ दे दिया हमको इस तरह से। ये बिंदु A और ये बिंदु B, इसमें हमें मान दे दिए 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, यहां दे दिया 1 ओम, ये दे दिया 2 ओम,
2 ओम 2 ओम। और अब हमसे सवाल किया गया है कि बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिंदु ए ये, बिंदु बी ये, इस दोनों के मध्य क्या ज्ञात करना है हमको? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में जो समांतर क्रम में दिए हुए प्रतिरोध हैं उनको आप पहले हल कीजिए, उस समांतर क्रम को बदलकर हम श्रेणी क्रम में परिवर्तित कर लेते हैं। तो देखिए 2-2 ओम के 3 प्रतिरोध इधर हैं, 2-2 ओम के 3 प्रतिरोध इधर हैं, जो कि दोनों समांतर क्रम में संयोजित हैं। तो इसको मैं हल कर रहा हूं, इनको नाम दे रहा हूं मैं R1 R2, इनको हम नाम दे देते हैं प्रतिरोधों को R1 R2 R3 R4 R5 R6 और R7। तो पहले हम क्यों ना इसको हल कर लें। तो देखिए प्रतिरोध R1 R2 R3 का तुल्य प्रतिरोध, तीनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। समांतर क्रम में, समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है बेटा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम ले लिया इसका, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यह आया बेटा 3/2। तो R निकालें तो 2/3, क्या आ गया बेटा? 2/3। 3 प्रतिरोध R1 R2 R3, तीनों को जोड़ा है, 2-2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, मान रख दिया 3/2, R निकालोगे तो 2/3 ओम। इसी तरह भी इसको हल कीजिए। प्रतिरोध R5 R6 R7 का तुल्य प्रतिरोध, ठीक। तो 1/R बराबर 1/R5, या ये कह दो, हाँ 1/R6 1/R7, इसको मैं 1/R डैश मान लूं, इसको 1/R डबल डैश बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/2, R डबल डैश बराबर आ गया आपका 2/3 ओम। दोनों को परपथ को सरल कर दीजिए। अब आप परपथ को सरल करने पर परपथ प्राप्त होता है ये R डबल डैश है जो कि 2/3 है, ये R4 बच गया जो कि 1 ओम है, ये R डैश है जो कि 2/3 ओम है। अब आपको ये श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं, किस क्रम में दिखाई दे रहे हैं? श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में है तो R बराबर, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R डैश प्लस R4 प्लस R डबल डैश। तो R डैश का मान 2/3 प्लस 1 प्लस 2/3, 1/1 कर लो, 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। 2 3 एकम 3 और 3 गुणा 1 करोगे 3 प्लस 2, यह आ गया बेटा 2
3 5 और 2 7/3 7/3 ओम। तो बिंदु ए व बी के मध्य, अतः बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बराबर 7/3 ओम होगा। कितना होगा बेटा? 7/3 ओम प्रतिरोध आएगा। तो इस तरह से हम इन आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। तो आज हमने समांतर क्रम संयोजन और उस पर आधारित एक सवाल हल किया। अगले वीडियो में विद्युत धारा के प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।